हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आपको पिछले वाला जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में ग्रामर की। जी हाँ दोस्तों, पिछले वाला वीडियो जो है ना, मैंने इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है ना, उस टेंस की जो शॉर्ट ट्रिक है, जो डायमंड रूल है, वो क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको इतनी सलाह देना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने टेंस के पिछले वीडियो डाले हैं ना, यदि वो आपने नहीं देखे तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन जो पिछला वाला वीडियो है ना, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस साल 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, अच्छे से कीजिए उसको। यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप जो है मुझे पूछिए, और जो है ना आपका कोई डाउट होगा तो उसको मैं आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल की टेलीग्राम लिंक भी है जिसका नाम है IBSC इंड्यूस क्लासेस। उसकी लिंक भी जो है आपको मिल जाएगी। तो आप जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमसे जो है वो बात कर सकते हो, और कोई आपका डाउट हो तो हमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम आज बात करते हैं प्रैक्टिस की। किसकी प्रैक्टिस? टेंस की। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की प्रैक्टिस जो है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम 2021 के मॉडल पेपर, 2020 बोर्ड पेपर, 2019 बोर्ड पेपर, 2018 बोर्ड पेपर, इन सभी में आए हुए टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सॉल्यूशन करेंगे, इनके प्रश्न करेंगे, और साथ ही साथ इस साल आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। सभी टॉपिक जो है ना हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि यहाँ पर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, पसंद कब आएगा? जब आप इसे पूरा देखोगे। थोड़ा सा देखकर मत जाइए, पूरा देखिए, आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यदि पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए दोस्तों, अब आपको दिख रही होगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ कहा गया है, वो आप देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया देखिए दोस्तों, डायमंड वन पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसके लिए हम जो है IBSC इंड्यूस क्लासेस आपको पिछले सालों के बोर्ड के प्रश्न, इस साल का मॉडल पेपर तथा इस साल आ सकने वाले जो है ना सभी संभावित प्रश्नों और उनके उत्तरों को उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप जो इसको पढ़िए, आपके लिए ये हम बोला गया है। ठीक है, और जो है ना आपको बोला होगा यदि आपको ये PDF अच्छी लगे तो हमारे चैनल को इंड्यूस जो IBSC इंड्यूस क्लासेस है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों 2021 की बात करते हैं, जो इस साल का मॉडल पेपर था। ठीक है, आप चाहो तो मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हो, उसमें से हमने प्रश्न उठाए हैं और आपको यहाँ पर बता रहे। देखिए पहले प्रश्न आपको दिख रहे हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। ठीक है, आपको जो ये प्रश्न पूछा गया है सबसे पहले है, और ये 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। सबसे पहला आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए वाटर, बीच में डॉट डैश है, और फिर लिखा है बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितने भी साइंटिफिक वर्ड होते हैं ना, जितने यूनिवर्सल तथ्य मैंने आपको बताया था, अब जो है ना यहाँ पर सभी नियम लगने वाले, जो मैंने पिछले वीडियो में नियम बताए थे ना, वो नियम यहाँ पर लगने वाले हैं। इसमें क्या नियम बोला है कि जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य होते हैं ना, उसके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। मतलब जो है ना, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है। आप चाहो दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, यही जो है वो इस पानी के उबलने का मान होगा। मतलब ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो सार्वभौमिक सत्य के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES। तो बॉयल है तो इसमें हम लगा लेंगे एस। देखिए एस तो एक ही जगह लगा हुआ है, जो कि C ऑप्शन है। C ऑप्शन में जो है क्या है? बॉयल्स। ठीक है, BOILS। यह जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा पढ़ते हैं, द थीफ डैश 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 एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ये तो जो हमने अच्छे से कह रखा है, द थीफ एस्केप बिफोर द पुलिस। देखिए ये जो नियम मैंने पढ़ा था ना, आपको दिखा बिफोर, तो आप ये देखिए कि बिफोर के बाद क्या है? बिफोर के बाद है अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तरफ है तो दूसरी तरफ क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे दिखा है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है? हेड एस्केप। ठीक है ना, तो ये जो आपका देखिए हो रहा है, कितने अच्छे से हो रहा है कि इस साल का मॉडल पेपर है। इस साल का मॉडल पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न देखिए, तरुण डैश डैश स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। जब देखिए व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे, आप इससे यहाँ पे फीलिंग पर जाइए, जब मैं उससे मिली कल, जो है ना, जब मैं उससे मिली तब तरुण क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। पास्ट में काम चल रहा है ना, आप फीलिंग के सेंटेंस को समझिए। मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कल के वीडियो में कि आप सेंटेंस को समझिए। ठीक है, और यदि सेंटेंस समझ में नहीं आया ना तो ये ऐसे सवाल जो है वो नहीं होंगे, जैसे कि तीसरा सवाल है। ठीक है, तो व्हेन आई मेट हिम
तो तरुण, जब मैं उससे मिली तो तरुण क्या कह रहा था, पढ़ रहा था। तो तरुण वॉज स्टडिंग आएगा। तो देखिए इज स्टडिंग और वॉज स्टडिंग दो ही में आपको डाउट आएगा, तो आप लिख लोगे वॉज स्टडिंग, क्योंकि यह पास्ट में। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, वॉज स्टडिंग, ठीक है ना। इस तरीके से आपका होगा। साथ ही साथ देखिए चौथा है His son dash dash go to school daily। यहाँ पे एक शब्द आ गया है डेली। डेली जहाँ पे आता है वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है, तो गो के पीछे एस ओ ई एस लग जाएगी, और गो के पीछे तो ई एस लगता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जी ओ ई एस। ये जो है आपका काम हो गया। बी ऑप्शन सही हो गया चौथे का। पांचवा ऑप्शन देखते हैं, ट्राई हार्ड एंड वन डे यू गेट सक्सेस। आपको जो है ना बोला गया है कि आप जो है ना ट्राई हार्ड, मेहनत मतलब आप जो है ना कड़ी मेहनत कीजिए और एक दिन तुम सक्सेस मतलब सफलता, तो एक दिन तुम सफलता प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर लोगे आए हुए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना लोगे कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा, अंदर से फीलिंग लानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो है ना हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आप मेहनत मुश्किल हार्ड वर्क करो, इससे जो है आप एक दिन सफलता प्राप्त कर लोगे। तो कहीं ना कहीं यह फ्यूचर टेंस चलेगा, तो जो है ना यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल गेट, ठीक है ना। इसलिए जो है ना देखिए आपने जो कितने भी आपके ना टेंस क्यों ना पढ़े, आपने कितने भी जो है ना डायमंड लेवल क्यों ना पढ़े, जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यह है आपके 2020-21 के पहला इस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। 5 ही क्वेश्चन आएंगे, 500 जो है अब सदे वाले आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2020-21। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि क्या है, देखिए वही फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। यही बात है, यह है आपके 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं, देखिए द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। ये भी जो है ना आपका सार्वभौमिक है, क्योंकि जो अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी राउंड द सन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वी रोल, इसका मतलब पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल है, आप कहीं भी चले जाओ यही होगा। अच्छा यही होगा तो प्रेजेंट सिंपल होगा, और प्रेजेंट सिंपल होगा तो आप कहोगे कि यहाँ पे एस और एस लगा लोगे, तो हम लिखेंगे वी सर, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको अब सदन नहीं लिखे है, क्योंकि आप जो है ना ये समझ गया तो अब सदन तो आपको हो ही जाएंगे। इसी तरीके से देखिए दूसरा देखते हैं, बी राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। यहाँ पर आके क्या आ गया, यस्टरडे, और यस्टरडे शब्द आ जाए तो मैंने आपको बोला था कि यदि यस्टरडे शब्द आ जाए तो आप लिखोगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव की क्या होती है, अराइव्ड, ठीक है ना। ये जो है आपकी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैंने आपको चैनल पर यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल की लिंक है IBSC इंड्यूस क्लासेज, वहाँ पर भी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाकर ये इसको देख सकते हो। इसके पीछे जो है ना वो ऑप्शन भी, इसके आंसर भी दे रखे, तो वो आंसर भी जो है आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सी फिनिश है वर्क बिफोर अली केम, ये वापस बिफोर वाला कंसेप्ट आ गया। अच्छा बिफोर के एक तरफ क्या है, केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहले तरफ क्या आएगा, हैड फिनिश्ड आ जाएगा, ठीक है। हैड फिनिश की थर्ड फॉर्म FINISHED, फिनिश्ड हो गया। इस तरीके से, इसी तरीके से देखिए डी है, वी लिव हियर सिंस 2014। यह जो है ना सिंस प्लस टाइम आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा, हैज़ या फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो वी के बाद क्या आता है, हैव आता है, ठीक है। तो हैव के साथ बीन, ठीक है। इसके बाद क्या जाएगा, हैव बीन LIVING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये आपका हो गया। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि यह किस में से दिया गया है, ठीक। इसी तरीके से इसका ई ऑप्शन भी देखते हैं। देखिए पहले जो है ना क्या होता था, 2020, 19, 18 में क्या होता था, 8 प्रश्न आते थे टोटल, और एक प्रश्न का आधा नंबर ही होता था, तो इस तरीके से आपको 4 नंबर ही सिर्फ मिलते थे। लेकिन देखिए ये आपके 2020 में तो बिल्कुल उल्टा हो गया है कि एक प्रश्न के जो है ना 1/4 नंबर ही है, ठीक है। लेकिन इस साल 2021 में आपको एक प्रश्न के 1 नंबर बिल्कुल दिया गया, और वो भी 5 प्रश्न, तो 5 प्रश्नों के 5 नंबर, इतना इजी दिया गया इस साल, तो देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये देखते हैं, आई डैश डैश मीट अ स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यस्टरडे आ गया, तो मीट का जो है ना वो मैट हो जाएगा, बस ये जो है आपका हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए एफ देखते हैं, शंकर
प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। देखिए जब हम उसके व्हेन के बाद जो है ना, यदि फर्स्ट फॉर्म आपको व्हेन के बाद, ठीक है, व्हेन के बाद यदि आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए कहीं ना कहीं, तो व्हेन के पहले, सॉरी जो व्हेन है ना, व्हेन के बाद यदि आपको फर्स्ट सेकंड फॉर्म दिख जाए वर्ब की, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेंट, ठीक है, तो व्हेन के पहले जो है ना क्या लिख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब वॉज वर्ब प्लेइंग, वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लीजिए। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, शंकर वॉज प्लेइंग, ठीक है ना, शंकर वॉज प्लेइंग। इस तरीके से जो है आपको करना है। इसी तरीके से जी ऑप्शन देखते हैं। देखिए जी में क्या दे रखा है, वी गो टू पिकनिक टुमारो, तो क्या आ जाएगा, विल गो। टुमारो आ गया ना, तो वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, सॉरी वी के साथ आता है शैल, तो वी शैल गो आ जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में विल और शैल लगते हैं। साथ ही साथ एच में ही यूजुअली आ गया, तो आप जो है ना क्या लगा लोगे, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज किया जाता है, और एस और यूएस का यूज ही शी इट और एनी नेम में किया जाता है। तो गेट में भी ही है, तो जो है ना गेट्स हो जाएगा। ये जो है आपके आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 जो कि आपके 2019 में आया था, क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखिए क्या दे रहेगा, सबसे पहले तो यह 8 क्वेश्चन थे इसमें, और एक प्रश्न के आधा नंबर था, तो टोटल 4 नंबर का आपका था। सबसे पहला है, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई डैश द फ्लोर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ आ गया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना कुछ समझना है, आप बस ये लिख लो, आई के बाद आता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगी तो हैज हैव, तो यहाँ पर आप हैव का यूज करोगे, हैव, और मोप की थर्ड फॉर्म मोप्ड हो जाएगी। बस आपका काम जो है वो हो गया। इसी तरीके से देखिए, द ऑल अराउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम डैश द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक, विन आ गया। सबसे पहले तो विन आपको भरना है। सबसे पहले तो सबसे जो लास्ट में क्या आ गया, लास्ट वीक। अच्छा लास्ट वीक आ गया, इसका मतलब परफेक्ट ये बात होगी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस से आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखनी है, तो विन की जो है क्या हो जाएगी, बोन, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात करते हैं सी की, अ स्टिचेस इन टाइम डैश 9। अब ये जो है ना मुझे समझ में नहीं आता क्या होगा, आपको जो है ना ऐसा देखिए क्या, ऐसा एक आधा आ सकता है, वैसा आएगा तो नहीं इतना टफ, तो ये क्या ना ऐसा कोई आपको समझ में आए तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िए, अ स्टिचेस इन टाइम डैश 9, ठीक है ना। अब सेव 9 इस तरीके से, तो ये इसमें जो है ना बोलने में एक फ्लो आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगे ना कि इसमें बोलने में कुछ फ्लो आ रहा है, तो ये हो सकता है कि क्या है, एक मुहावरा है। तो मुहावरे में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, और वास्तव में यह एक मुहावरा ही है। इसका मतलब क्या है, स्टिचेस इन टाइम डैश 9, इसका मतलब यदि समय रहता है हम संभल जाते हैं ना, समय रहता है यदि हम संभल जाते हैं तो हम बड़ी आफत से बच सकते हैं। ये एक मुहावरा है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो है ना आपको लिखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना, और लिखोगे आप सेव्स 9, ठीक है। क्या लिख लोगे, सेव्स, इसके बाद है 9, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। एस और एस यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ डी की बात करते हैं, प्रियंका ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, द पैनल हैड टू सिलेक्ट हर। देखिए दोस्तों मैं बात करता हूँ, इस वाक्य को जो है ना आप हिंदी बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए, प्रियंका ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, बीच में डैश है, ठीक है, आप इसको छोड़िए। द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैनल है ना, जो कमेटी है ना, उसको प्रियंका को सेलेक्ट करना ही था। हेड टू मतलब करना ही था, ये आप समझ गए। मतलब ये कहीं ना कहीं पास्ट टेंस में चल रहा है, ठीक है। अब यदि पास्ट टेंस में ये चल रहा है तो इसका आगे वाला भी पास्ट टेंस होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो है ना यहाँ पर 3 टेंस है, कौन कौन से थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए, पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, पैनल को उसे सेलेक्ट करना ही था, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो आएगा ही नहीं, तो बच्चे 2 टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप जो है ना यहाँ पे क्या लिखोगे, यदि मैं सिंपल से आपको बात बताता हूँ, यदि दोनों जो है ना आपके सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहे हैं ना, तो आप जो है ना यहाँ पर प्रियंका जो है ना यहाँ पर आंसर्ड लिख लोगे, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर लोगे, यहाँ पे लिख लोगे आप आंसर्ड, ठीक है, ANSWERED, ठीक है। ये जो है इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं ई की। तो ई में क्या है देखिए, द लिटिल गर्ल डैश इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर है, इसके बाद में क्या देगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के पहले क्या आ जाएगा, यदि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्टेप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टेप्ड। ये जो है आपको लिखना है, ठीक है। हो गया काम, आसान है, आराम से आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए एफ की हम बात करते हैं, नोबडी स्पोक अलाउड व्हाइल द टीचर
वाइल द टीचर क्या होगा, द पिक्चर ऑन द बोर्ड। ठीक है, मतलब जब आपके अध्यापक जो है ना वो बोर्ड पर कुछ बना रहे थे तब जो है ना कोई भी बात नहीं कर रहा था। इससे सेंटेंस का हिंदी मतलब ये होता है। तो यदि आपने हिंदी मतलब निकाल लिया तो यहाँ पे आ रहे थे, तो इसका आप आराम से कह सकते हो कि टीचर वॉज ड्राइंग। ठीक है, वॉज ड्राइंग। ठीक है, क्या आ जाएगा, ड्रोविंग, ये ING यहाँ पर लगा लोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। देखिए यदि आपको वैन दिख जाए, वैन एंड वाइल, ठीक है ना, तो इसके जो है ना ज़्यादा चांसेस है कि आपका पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल टेंस दोनों ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल। लगभग 90 से 95% तक चांस है कि यदि वैन और वाइल सेंटेंस के बीच में आते हैं तो या तो यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है तो पास्ट सिंपल होगा, और यदि पास्ट सिंपल दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यूस होगा। जैसे कि इसमें देखिए, द लिटिल गर्ल नोबडी स्पोक अलाउड वाइल द टीचर, यहाँ पे स्पोक आ गया मतलब पास्ट सिंपल टेंस तो आ गया। तो अब जो है ना क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप क्या लिख लोगे, टीचर वॉज ड्राइंग, वॉज वैन वॉज वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यही जो है आपने किया है। तो इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत ये भी आपके गोल्डन रूल है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जी आपको बोलेगा प्लीज डैश इन क्यू यू। ठीक है, अब ये क्यू क्या होता है, क्यू आप इसको बोल सकते हैं, क्यू ही बोल सकते हैं। क्यू का मतलब होता है पंक्ति, एक पंक्ति में खड़ा रहने का। ठीक है, आपको बोला है कि आप मतलब आप मान लो किसी जगह गए जाए, कोई भी फंक्शन में गए हो, आपको वहां पर बोला गया है कि प्लीज आप पंक्ति में खड़े रहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो टीचर वगैरह जो भी है ना वो आपको इंस्टेंटली बोल रहे हैं कि आप पंक्ति में खड़े रहिए। तो आपको जो है ना क्या करना है, यहाँ पर वैसा का वैसा लिख लेने का है। आप लिखोगे स्टैंड, ठीक है ना, STAND। इस जो आपको दिखा है ना वही आपको लिख लेने का है। जो इंस्टेंट एक अचानक मतलब उसी समय होने वाले काम होते हैं ना, वहां पर आप ऐसा कैसा लिख लोगे, प्लीज स्टैंड इन क्यू यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपने स्टैंड लिख लिया। ये जो है ना यदि ऐसा आ गया तो इसमें बहुत कम चांसेस है कि आपसे सही होगा, लेकिन यदि आप ज़्यादा इसमें मेहनत करते हो तो इसके पूरे चांसेस है कि आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एच की हम बात करते हैं, टुमारो इज फ्राइडे, कल फ्राइडे है। ठीक है, आई टू सिटी मार्केट। ठीक है, आई गो टू सिटी मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ कि कल फ्राइडे है इसलिए मैं जो है वो सिटी मार्केट में जाऊंगा। अच्छा, जाऊंगा ऐसे आ गया तो आप क्या लिखोगे, आई शैल लिख लो या विल लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। आई विल गो लिख लीजिए। ठीक है, आई विल गो टू सिटी मार्केट। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो कि है आपके 2018 के क्वेश्चन। 2018 में भी यही था। आपके कितने नंबर थे टोटल, आपका 8 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन का आधा नंबर था तो 4 नंबर बने हुए थे। ठीक है, बात करते हैं, देखिए व्हाट इज योर मदर। देखिए इज आ गया यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर मदर डूइंग, कि आपकी माताजी क्या कर रही है, तो आप लिख लोगे डूइंग, डू में ING लगा लोगे। ये आपका फर्स्ट हो गया, DOING। इसी तरीके से देखिए, राहुल एंड हिज फैमिली ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। इसका मतलब क्या है, देखिए राहुल और उसकी फैमिली जो है ना वो अमेरिका में ट्रेवल मतलब अमेरिका में घूम रही है अभी, अमेरिका में 2 हफ्ते के लिए अभी जो है वो घूम रही है। आप और आपके दोस्त दो दोस्त बात कर रहे हो, और आपका कोई दोस्त है उसका नाम है राहुल। ठीक है, तो आपका दोस्त राहुल और उसकी फैमिली जो है ना अमेरिका गए हुए हैं। तो आप जो है ना अपने दोस्त को बता रहे हो कि राहुल और उसकी फैमिली जो है ना वो 2 हफ्तों के लिए जो है अभी अमेरिका में घूम रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर टेंस चली तो है ना, कंटिन्यूस है ना, तो आप क्या लिख लोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप लिख लोगे आर। देखिए बहुत सारे बहुवचन होता है, आर ट्रेवलिंग। ठीक है, TRAVELING, ये आपका हो गया आर ट्रेवलिंग। इस तरीके से जो है आपको करना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, वी स्टे विथ माई अंकल नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक यहाँ पे आ गया, तो आपको सिंपल सी ये बात करनी है, वी शैल। ठीक है, वी शैल स्टे, वी शैल स्टे। बस ये जो है आपका हो गया, ये स्टे लिख लीजिए आप यहाँ पर, STAY। इस तरीके से जो है आपको करना है। साथ साथ देखिए चौथा है, माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे अंकल जो कि मुंबई में रहते हैं, सेंड मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक। लास्ट वीक आ गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, सेंड का सेकंड फॉर्म। सेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेंट। ये जो है आप लिख लोगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि लास्ट वीक आ गया। लास्ट वीक मतलब हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वाटर इन द सी
एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। इसका मतलब क्या है कि जो पानी है ना वो चाहे समुद्र में हो या ग्राउंड के ऊपर जमीन के ऊपर, वो जो है ना इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वाष्पीकृत जो है वो होता है सूर्य की गर्मी की वजह से। अच्छा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप कहीं पे भी जाओगे ना तो ये चेंज होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस और एस लगाना, तो इवेपोरेट ये आपने लिख लिया और इसके पीछे एच लगा लो, तो इवेपोरेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन हैज़ नॉट, तो ट्रेन हैज़ नॉट येट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हैज़ नॉट लीव्ड आ जाएगा, LAVED। लीव्ड क्यों आया, क्योंकि हैज़ तो पहले से आ चुका है, नॉट भी आप लिख सकते हो, तो अब क्या बचा, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज़ तो आ चुका है, तो अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखनी है। अब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको दिमाग में आने वाले हैं। एक बार फिर से आप प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नीतू सिंग अ सॉन्ग नाउ, अच्छा नाउ आ गया, इसका मतलब इज सिंगिंग, क्या हो जाएगा, इज सिंगिंग। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, आराम से जो है ना आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं 5-6 क्वेश्चन की जो इस साल बोर्ड में आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है, और जो है ना पूरी कंसेप्ट इस ग्रामर के इसमें आगे है। ठीक है, बहुत सी क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। तो चिल्ड्रन आर क्वाइट, मतलब चिल्ड्रन जो है बस चुप बैठे हुए, गो जाओ और देखो कि वे क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, क्या हो जाएगा, आर डूइंग, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं। आप इसकी हिंदी फीलिंग को जब समझिए, सेंटेंस जो आपको दे रखा है उसको हिंदी बनाने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ हिंदी बनाने की कोशिश कीजिए। अब इस देखिए वाटर ऑलवेज आ गया, तो ऑलवेज के बाद तो आपको FREEZE लिखना है, मतलब S और ES लगाना है। ठीक है, और ये जहाँ नहीं लगता है तो वहाँ नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। कैसे लगाता है तो मैंने आपको बता दिया है। आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ कि वॉट ही स्पीक नाउ, स्पीक ब्रैकेट में है, नाउ आ गया, इसका मतलब इज स्पीकिंग, ही के बाद आता है इज स्पीकिंग, SPEAKING, ये जो है आपने लिख लिया। इसी तरीके से देखिए चौथा है हार्डली एनीवन वियर अ हैट नाउअडेज, नाउअडेज में भी आपका क्या आता है, एनीवन इज वियरिंग। ठीक है, WEARING वियरिंग आपका हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपने जोड़ लिया। इसी तरीके से 5वां देखते हैं, व्हाट डू यू जनरली। अच्छा, जनरली किसके लिए आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES लगता है। अच्छा, S और ES लगता है नहीं लगता, तो यू के साथ जो है ना S और ES नहीं लगता, तो आप सिंपल यही कहोगे डू का डू ही लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए छठा, अ वाइज पियानिस्ट प्रैक्टिस 4 hours a day। ठीक है ना, 4 hours a day, ये जो है ना एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो एक वाइज है, जो एक बुद्धिमान पियानिस्ट होता है ना, ये पेंटिस्ट है। ठीक है, इसमें जो थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो प्रैक्टिस 4 hours a day, मतलब ये उसकी आदत बता रहे हो, और आदत बताने के लिए जो है ना हम S और ES लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो PRA प्रैक्टिस आपने लिख लिया और इसके पीछे S लगा लो, तो प्रैक्टिस सेज हो जाएगा। ठीक है, ये पेंटिस्ट है, PAINAST, पेंटिस्ट है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको देखना है। और 7वां क्वेश्चन देखते हैं, आई बाई अ न्यू कार। ठीक है, इसका मतलब जो है ना आपको समझ में नहीं आया, छोड़ दीजिए ना, इसके आगे वाले देखिए, वुड यू कम एंड लुक एट इट, इसका क्या तुम आओगे और इसे देखोगे, इसका मतलब ये होता है ना, क्या तुम आओगे और इसको देखोगे, इसका मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने जो है ना बाई मतलब खरीदी होती है, एक न्यू कार, एक नई कार। ठीक है, अच्छा, इसके मतलब मुझे दिमाग में आता है कि मैंने जो है ना एक कार खरीदी है, क्या तुम आके उसको देखोगे क्या, इसका मतलब वो मैंने कार खरीद ली है। अच्छा, खरीद ली है, इसका मतलब काम हो चुका है, और प्रेजेंट में जहाँ पर काम हो चुका है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप क्या लिखोगे, आई हैव बॉट। ठीक है, क्योंकि आई के बाद लगता है और बाय का थर्ड फॉर्म होता है BOUGHT। अब आप सोच रहे होगे कि यह हम कहाँ से याद करें, तो मैंने आपको बोला है, कल भी बोला था, आज भी बोलता हूँ कि जो मैं यहाँ पर वर्ब का यूज़ कर रहा हूँ उन सभी वर्ब को आप लिख के एक बार याद कर लीजिए, उनके बाहर कहीं भी आने वाली है नहीं, इतने मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसमें मैंने सब लगभग करा ली है, ऐसा तो बहुत सारी, आप कितने याद करोगे, इतने आपको याद होगी नहीं, जो मैं आपको समझा हुआ उतने जो है आप याद कर लीजिए। देखिए इसको समझे, इट सिम्स का मतलब होता है लग रहा है या लगता है। यू जस्ट, अब जस्ट आ गया तो इसमें कुछ आपको समझने वाली बात है ही नहीं, यदि समझना तो समझ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जस्ट आ गया तो आप लिख लोगे यू जस्ट के बाद आता है
कर्ट की सेकंड फॉर्म कर्ट ही होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लोगे। जस्ट ही आ गया ना, जस्ट किसके लिए आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। अच्छा, नवा पढ़ते हैं, मीना इज ऑन लीव, मीना जो है ना वो छुट्टी पर है, ठीक है। अब जो है ना शी गो टू फ्रांस, अच्छा मीना छुट्टी पर है तो जो है ना वह फ्रांस है, इसका ये होगा क्या, अच्छा मीना छुट्टी पर है तो वो फ्रांस जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है, मीना छुट्टी पर है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे वाला सेंटेंस बनाइए, गो मतलब जाने होता है, तो क्या मीना छुट्टी पर है, तो आप ये लिखोगे मीना छुट्टी पर है, इससे वह फ्रांस जाती है, बिल्कुल गलत बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, मीना छुट्टी पर है, मीना फ्रांस जा चुकी है, यह तो जो बन नहीं रहा है क्योंकि जा चुकी है तो पहले ही छुट्टी तो ले ली होगी ना, अब क्यों छुट्टी पर है, इसका मतलब ये बन रहा है कि मीना छुट्टी पर है, इसलिए वह जो क्यों छुट्टी पर है, क्योंकि वह फ्रांस जो है वो जा रही है। तो मीना इज, शी इज गोइंग, इज शी के बाद इज और गोइंग आ जाएगा। देखिए मैंने अभी ये जो बोला है ना वो पूरा फीलिंग के ऊपर बोला है। मैंने जो है ना जब मैंने एग्जाम दिया था 10th का, तो मैंने जो ग्रामर के 24 नंबर की ग्रामर आती थी और ग्रामर में 24 में से 24 मेरे मार्क्स आए थे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरे 24 आउट ऑफ 24 आए थे और उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे मेरे टेंस, और टेंस से ही मैंने सभी ग्रामर के जो है ना पोस्टर किए थे, चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चाहे मॉडल हो, सभी जो है ना आपके ग्रामर से हो जाएंगे, टेंस से हो जाएंगे। कैसे होंगे वो तो जो मैं आपको अभी समझाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, तो आप बस टेंस को कवर कर लीजिए। टेंस को कवर करने का यही आइडिया है। फिलहाल के लिए तो आप थोड़ी बहुत यदि टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, जितने स्पेलिंग याद हो सकती है स्पेलिंग याद कीजिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश की हिंदी बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कीजिए, आपके टेंस अच्छे हो जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपके एक बार टेंस अच्छे हो गए ना, तो ग्रामर के पूरे जो इस बार 16 नंबर के जो 15 नंबर के जो पोर्शन है ना वो पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा उसके लिए तो हम यहाँ पर है ही, मैं आपको बताता रहूँगा। इसके बाद देखिए आपका 10वां देखिए, आई वॉच टेलीविजन व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड। देखिए यहाँ पर जो है ना दो खाली जगह है, तो इस ऐसा समझिए कि फ्रेंड जो है ना यहाँ पर अराइव्ड है, ठीक है, डी पीछे लगा हुआ है। अच्छा, व्हेन माई फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त जब पहुंचा तब मैं क्या कर रहा था, टेलीविजन देख रहा था, सिंपल सी बात है। तो आई वॉज वॉचिंग क्या हो जाएगा, वॉज WATCHING वॉचिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर भी जो है ना अराइव्ड लिख सकते हो, यहाँ पर जो है ना इस बार दो खाली जगह नहीं आएगी, एक ही खाली जगह जो है वो आने वाली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए शीला ब्रेक डाउन व्हेन शी हेयर्ड द न्यूज। तो यहाँ पर जो है ना पूरी बात पास्ट में बात हो रही है कि जो है ना जब शीला ने यह न्यूज़ सुनी तो वो जो है ना क्या हुई बिल्कुल टूट गई, ठीक है ना। दोनों पास्ट में हो रहे, तो यहाँ पर आप लिखोगे ब्रोक, ब्रेक का होता है BROKE ब्रोक, और हेयर का होता है HEART हेयर। इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। 12th देखिए, शी कुक फूड व्हेन आई विजिटेड हर। अच्छा, जब मैं उसको मिलने गई तो वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, तो शी वॉज कुकिंग, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आप लिख लोगे। इसी तरीके से देखिए, द बस क्रैश्ड एंड मैनी पैसेंजर्स, ठीक है। बस जो है ना वो क्रैश्ड हो गई, मतलब कहीं ना कहीं किसी से टकरा गई, ठीक है। बस टकराई और बहुत से पैसेंजर जो है वो क्या हो गए, चोटिल हो गए। ये पूरी बात का किस में कहेगी, टेंस में कहेगी। कौन सा टेंस, पास्ट टेंस में। अच्छा, पास्ट टेंस में कोई बात कहेगी होती है ना, तो वो पास्ट सिंपल ही होता है। तो पास्ट सिंपल में आप लिख लोगे गेट का सेकंड फॉर्म आता है, तो गॉट हर्ट। इस तरीके से आप लिख लोगे। 14वां देखते हैं, when he correct the fuse he got a very bad shock। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको बोला था कि वैन कहीं पर आपको दिख जाए ना, वैन या वाइल, ठीक है, वैन या वाइल आपको दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, वैन और वाइल आपको दिख गया, ठीक है। मैं देखिए वापस आपको समझाता हूँ, वैन एंड वाइल इन दोनों में से आपको कोई एक दिखा है क्या, बिल्कुल दिखा है। अच्छा, तब क्या होगा, या तो पास्ट क्या हो जाएगा, सिंपल होगा, या फिर पास्ट कौन सा होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। अगर पास्ट सिंपल होगा दिया है तो पास्ट कंटिन्यूस आपको करना है, और अगर पास्ट कंटिन्यूस दिया है तो पास्ट सिंपल आपको करना है। अच्छा, अब देखिए वैन में आपको यहाँ पर दिख गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वैन हमें दिख गया है। ही करेक्ट द फ्यूज, करेक्ट खाली जगह है, मतलब ब्रैकेट में है, द फ्यूज ही गॉट। अच्छा, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, इसका मतलब पास्ट सिंपल तो जो है आपको दे रखा है, तो खाली जगह में मुझे पास्ट कंटिन्यूस भरना है। तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर्ब लगाते हैं, तो ही के साथ लगता है वॉज और प्लस ING, तो करेक्ट के पीछे ING हम लगा लेंगे, वॉज करेक्टिंग। बात होगी, ठीक है। अच्छा, 15वां देखते हैं, देखिए आगे समझ में, ठीक है। 15वां देखते हैं, रमेश
वर्क व्हेन हिज मदर केम इन। व्हेन भी आ गया, इसके पीछे पास्ट सिंपल भी आ गया, तो आप लिखोगे वॉज वर्किंग, व्हेन में इसके साथ वॉज वर्किंग। ये आपका काम बन रहा है बड़ी आसानी से, ठीक है। अच्छा दूसरा देखते हैं, द स्टूडेंट्स बिलीव्ड दैट दे ऑलरेडी, ठीक है, स्टूडेंट को विश्वास था कि उन्होंने जो है ना पहले से, ऑलरेडी आ गया, देखिए ऑलरेडी के पहले जो है पास्ट क्या है, सिंपल है, ठीक है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऑलरेडी के बाद जो है ना क्या होगा, वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई ना, जैसे कि बिफोर कहा था, तो बिफोर के एक तरफ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा ऑलरेडी के एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो हेड डन, ये जो है आपका काम हो गया, ठीक है। इसके बाद 17वां देखिए, व्हेन वी गेट होम नाइट ऑलरेडी क्या है, फॉल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर व्हेन वी, इसके यहाँ पर जो है ना गेट की जगह गॉट लिख लो, ये समझिए कि यहाँ पर गॉट पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये गॉट पहले से दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, देखिए व्हेन वी गॉट होम, मतलब जब हम खूब घर गए। अच्छा व्हेन आ गया और व्हेन के साथ आपका गॉट आ गया, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब पास्ट सिंपल आ गया, तो दूसरे वाक्य में क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। अच्छा पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो द नाइट ऑलरेडी, चलो ये तो आपका जो है दूसरा है, व्हेन वी गेट। अच्छा यहाँ पर जो है ना देखिए मैंने आपको 90 से 95% बोला था, तो देखिए अब मैं वापस अब 90 से 95%, अब पॉइंट के 5% थे, जो 5% है ना वहाँ पर ये हो सकता है। अब यहाँ पर जो है ना आपको सोचना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी इसकी फीलिंग ली कि जब हम घर पहुँचे तब जो है ना जो नाइट है, जो रात है, वो ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जब हम घर पहुंचे तो रात जो है वो पहले से ही हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो है ना वैन, जो है ना वैन वाला कंसेप्ट हो गया फैन की, यदि वैन आ जाए तो आपका जो है ये होगा। क्यों फेल हो गया, क्योंकि आपकी इसमें टेंस जो है वो जुड़ गया, मतलब टेंस मतलब आपको फीलिंग के ऊपर ज़्यादा टेंस। सिंपल सी बात है, नियम जो है ना वो 90 से 95% तक ही काम करते हैं। कहाँ तक, 90 से 95% तक, यहाँ तक तो काम कर लेंगे, ठीक है, और आपका सही भी हो जाएगा यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो। लेकिन यदि आप फीलिंग के साथ टेंसों को करते हैं, जैसे कि मैंने अभी देखा, तो मुझे भी जो है ना अभी डाउट आ गया कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन सही बोला है कि व्हेन वी गॉट होम नाइट ऑलरेडी हैड फॉलन। अब क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ से आपको टेंस की फीलिंग आ रही है कि इसका हिंदी क्या बनेगा, तो मैंने हिंदी बनाया तो मुझे समझ में आ गया कि ऑलरेडी आ गया, तो आप लिख लोगे हैड फॉलन, FALLEN, बात जो है वो समझ में आगे ही होगी, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आराम से जो है ना आपको बस फीलिंग लेनी है, और यदि फीलिंग नहीं ले सकते हो, आपकी टेंस वीक है, ग्रामर वीक है, तो आप जो है ना इन नियमों को पे कीजिए, 90 से 95% तक तो हो ही जाएगा। और इस साल तो बिल्कुल सिंपल है, तो आपका जो है आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो आप जब आपकी टेंथ की छुट्टी पड़ेगी गर्मियों में, तब हम आपके लिए स्पेशली आपके लिए जब आप आगे जाओगे तो उसके लिए हम ग्रामर की स्पेशली सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, तब का बाद हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 18वां देखते हैं, ही डाई बाय द टाइम द डॉक्टर, ठीक है ना। आप जो है ना ये लिख लीजिए, देखिए बाय द टाइम, ये आप जो है ना इसको 18वें के ऊपर ये कर लीजिए कि ही जो है ना, इसके बाद डैश डैश है, इसके बाद है आपका डाई, ठीक है। बाय द टाइम लिखा हुआ है ना, बाय द टाइम द डॉक्टर हैड, डॉक्टर जो है ना आप यहाँ पर लिख लीजिए रीच, REACHED। यहाँ पर जो है ना दोनों खाली जगह वाली बता दी गई, लेकिन इस साल जो है ना दो खाली जगह वाले पूछे नहीं जाएंगे, तो आप फालतू में कंफ्यूज ना हो। आप ऐसा समझ लीजिए कि ही के बाद जो है ना खाली जगह यहीं पर है, यहाँ पर डाई है और बाय द टाइम लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है रीच्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाय द टाइम जो है ना क्या है, बाय द टाइम। अब आप समझिए बाय द टाइम, अब ये बाय द टाइम जो है ना वो किसका यूज़ करता है, किसकी तरह करता है, बिफोर और किसकी तरह, आफ्टर की तरह, इसकी तरह यूज़ करता है। तो देखिए यहाँ पर जब आपने प्रैक्टिस की ना, तो एक और नई चीज़ मिली कि बाय द टाइम बिफोर और आफ्टर की तरह यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि बाय द टाइम के पहले, मतलब बाय द टाइम के यदि एक और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी वर्ब क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आती है ना। बिफोर में तो यही था कि एक और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑलरेडी में भी सेम यही केस है, तो यहाँ पर भी सेम यही केस है कि बाय द टाइम द डॉक्टर क्या है, रीच्ड, ठीक है ना। मतलब बाय द टाइम के बाद जो है ना यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड डाइड, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर पहले से ही लिखवा लिया है, ठीक है। बात जो है आप समझ रहे होंगे। अच्छा इसके बाद जो है ना देखते हैं 19वां,
व्हेन आई अराइव, यहाँ पे भी जो है दो खाली जगह दे दी गई है, व्हेन आई अराइव एट द थिएटर द शो ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना आई के बाद जो है ना आप लिख लीजिए अराइव्ड, ठीक है। क्या लिख लोगे? अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड आपने लिख लिया। तो यदि एट द थिएटर, देखिए व्हेन के बाद जो है ना जब मैं थिएटर पहुंचा तब शो जो है ना वो पहले से चालू हो चुका था। यहाँ पर भी वो वाली फीलिंग आ गई, तो यहाँ पर जो आप क्या लिखोगे? ऑलरेडी आ गया ना, तो आप लिख लोगे हैड, क्या हो जाएगा? बिगिन, ठीक है ना। बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगन। इस तरीके से जो है आपको लिखना है। बात समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब जो है ना आपका 20वां है कि व्हेन वी रीच एट द बैंक इट हैड क्लोज्ड। अच्छा देखिए व्हेन आ गया और इट हैड क्लोज, जब हम बैंक पहुंचे तो यह जो है बंद हो चुकी थी। अच्छा पहुंचे के लिए यदि इट हैड क्लोज्ड आया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, तो इसके एक खाली जगह में क्या आएगा? सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच की क्या होती है? रीच्ड, REACHED, ये जो है आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब 21वां देखते हैं। बाई 2005, ठीक है। इसके बाद देखिए बाई 2005 द सिंगर रिकॉर्ड 10 एल्बम। इसका मतलब क्या है? आप मान लीजिए अभी 2021 में हो और आपको जो है ना किसी सिंगर का नाम बोलिए, मान लो अरिजीत सिंह, ठीक है। तो आपने अपने दोस्त को कहा कि अरिजीत सिंह जो है ना उसने 2005 तक लगभग 10 एल्बम जो है वो बना चुका था, गानों की 10 एल्बम जो है बना चुका था। तो आप जो है पास्ट की तो बात कर रहे हो ना, तो बस यही यहाँ पे बोला गया है कि 2005 तक जो सिंगर जो है ना वो क्या है कि उसने 10 एल्बम बना ली थी, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको करना है। तो जब आप लिखोगे द सिंगर हैड, क्या लिखोगे? द सिंगर हैड रिकॉर्डेड, RECORDED, रिकॉर्डेड। इस तरीके से जो है आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो फीलिंग से ही होंगे, बाकी इसके कोई भी किसी भी दुनिया में ट्रिक नहीं है, ठीक है। आप कहीं पर भी जब बहुत सारी ट्रिक तो आप याद करोगे तो आप कंफ्यूज ही होंगे। ये जो ट्रिक है वो 90 से 95% केस में काम करती है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। इसलिए जहाँ तक हो सके फीलिंग की कोशिश लीजिए, फीलिंग लेने की कोशिश कीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप तब आप जो है इन नियमों को याद कीजिए, क्योंकि इस नियमों से इस साल तो आपका काम हो जाएगा। इतने सिंपल आपको इस साल आने वाला है पेपर, ठीक है। तो आप जो इतने टेंशन मत लीजिए, लेकिन भविष्य के लिए आप जो है ना टेंस पढ़ना, जरूर पढ़ना, ठीक है। चाहे हमारे चैनल से नहीं तो दूसरे चैनल से या कहीं से भी पढ़ना, लेकिन आप जरूर पढ़ना, आपको बहुत काम आएंगे। अब हम 22nd करते हैं। देखिए ही सेड, अब यहाँ पर जो है ना आप ये कर लीजिए कि ही जो है ना इसके बाद आप लिख लीजिए सेड, लिख लीजिए, ठीक है, SAID। अच्छा ही के बाद सेड है तो ही सेड दैट ही स्टडी द बुक बिफोर, ठीक है ना। तो जो है ना आप क्या लिखोगे? देखिए एक में जो है आपका क्या आ गया? सेड आ गया, तो दूसरे में क्या आ जाएगा? हैड स्टडीड, क्या आ जाएगा? हैड स्टडीड, ठीक है। हैड STUDIED, इस तरीके से जो है आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा स्टडीड में आपको वाई को हटाकर आपको IED लिखा जाता है, हैड स्टडीड। इस तरीके से जो है आपको लिखा जाता है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से जो है आपका 23वां देखते हैं प्लीज़। अब जो है ना हम वापस आते हैं, ये वाले जो है ना इसको जो है ना आपको क्या करना है? देखिए प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग हियर, इट्स एन लाइब्रेरी। अब जो है ना आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है ना यहाँ पर जो बात है ना उसको अवॉइड कीजिए, यह जो है लाइब्रेरी है। तो आपको जो है ना यहाँ पर क्या लिखना है? जो वर्ब है ना उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, ठीक है। आपको एक ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, एक ऑर्डर दिया गया, तो उस ऑर्डर में जो है ना ऐसा आपको मैसेज जो है इस तरीके से आपको दिख जाए ना प्लीज वगैरह अवॉइड, तो आपको क्या लिखना है? टॉकिंग, क्या लिखोगे आप? TALKING, टॉकिंग हियर, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। इस तरीके से देखिए चॉइस वही आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है कि लुक इट इज, क्या हो जाएगा? रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग नाउ, तो आप लिख लोगे RAINING, रेनिंग। इस तरीके से जो है आपको लिखना पड़ेगा। अब है आपका चॉइस का क्वेश्चन 25वां, लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग, क्योंकि लुक आगे इंपेरेटिव आ गया तो इज रनिंग ही आ जाएगा, तो इज रनिंग, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, आई शेयर या विल कोई भी लिख लो, तो आई विल शो यू, विल शो आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, विल
शो जो है आपका काम बना देगा। इस तरीके से लिखना, ये तो सिंपल ही है, इसमें जो है आपको कुछ इतना बेजमाई करनी है नहीं। 27 से करते देखिए, इंडिया बीच इन मिनरल्स एंड जेम्स। ये जो है ना आपको स्टेट्स बता रहा है, मतलब पोजीशन बता रहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है वो मिनरल मतलब जो खनिज और जो आपके मिनरल जो होता है ना उसमें क्या है, इंडिया एकदम धनवान है, रिच है, ये स्थिति बता रहा है। ठीक है, जैसे कि ऐसा समझिए कि मेरे पास एक पेन है तो आपके लोगों का आई हैव अ पेन। इसी तरीके से यह भी जो है ना स्थिति बता रहा है। तो स्थिति बताने के लिए जो है ना हम बी है ना उसकी जगह इज का यूज करेंगे। इसकी स्थिति बताने के लिए हम यहाँ पर इज लिख लेंगे। ठीक है, इज। अब यदि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे होते तो हम क्या लिखते आर। ठीक है ना, जैसे कि ऐसा समझ लीजिए द एशियन कंट्रीज आर रिच। यहाँ पे बहुत सारे है तो आर आ जाएंगे। मतलब हम जो है ना इज और आर का यूज़ करेंगे स्थिति बताने के लिए। सिंपल सी बात जो है वो ये है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं 28वां, माई फादर रिटायर नेक्स्ट ईयर। अब ये नेक्स्ट ईयर मेरे पिताजी रिटायर होने वाला है, जो कि भविष्य में फिक्स काम है। तो आप क्या लिख लोगे, रिटायर्स। ठीक है, RETIRES, रिटायर्स जो है आप लिख लोगे। इसी तरीके से 29 देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर अराइव्स पुष्कर टुडे इवनिंग। अब ये भी जो है आपका काम है, ऑफिशियल है, लेकिन यह फिक्स नहीं है। चीफ मिनिस्टर का मूड हुआ, कोई काम आ गया तो वो नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर जो है ना हम क्या लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर इज अराइविंग, AIVING। ये वाले नियम जो हमने कल के वीडियो में पढ़ रखे हैं, आप जाकर उसको देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं 30वां, प्लीज डू नॉट रन। देखिए, प्लीज नॉट रन फास्ट ऑन रोड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए प्लीज लिखा हुआ है और नॉट रन लिखा हुआ है। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको सिर्फ डू लगा लेने का आगे और नॉट और रन, बस ये जो है इतना आपको करना है। इतना ही जो है आपको करना, बाकी कुछ नहीं करना। चलो यहाँ पर जो है ना देखिए, अब इसको समझिए, डोंट मेक अ नॉइस। नॉइस जो है ना आवाज़ मत कीजिए। माई ग्रैंडपा, मेरे ग्रैंडपा जो है वो क्या कर रहे हैं, स्लीप, मतलब सो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना यदि डू नॉट से स्टार्ट होना, और मतलब कोई सेंटेंस इम्पेरेटिव से स्टार्ट होता है, और यदि लास्ट में एक और सेंटेंस हो तो वहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। जैसे कि ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस लुक वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो डू नॉट मेक अ नॉइस, आप जो है नॉइस मत कीजिए। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, तो माई ग्रैंडपा इज रनिंग सो स्लीपिंग, SLEEPING। इस तरीके से जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, डो नॉट रन फास्ट, आप जो है ना तेज मत दौड़िए। तो व्हीकल्स मूविंग फास्टली, तो आप क्या लिखोगे, आर मूविंग। यहाँ पे मूवी लिखना था लेकिन मूविंग लिखा हुआ आ गया है, आपको लिखा हुआ मिलेगा मूव, तो मूव का आप लिखोगे मूविंग, आर मूविंग फास्टली। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, आप आराम से कर सकते हो। इसकी आंसर की देखिए दोस्तों किस तरीके से दी गई है, आंसर की भी जो है आपको दी गई है। तो आप जाकर जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस अलग से भी जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो, और बाकी जो थोड़ा बहुत डाउट है ना वो तो आपको होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि टेंस जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपने जो है इसके नियम पढ़ लिए और जो है ना आपका ये काम हो जाएगा। आपको मैं बोल रहा हूँ कि 90 से 95% केस में आपका काम बन जाएगा। और इस साल आपको इतना ही ज़रूरत है, आपको इस साल इतना ही पढ़ना है कि आपके 90 से 95% हो जाए, क्योंकि इस साल जो है ना सिंपल आने वाला है पेपर। सिंपल सी बात है, यही है। ठीक है, तो आपको जो है कोई टेंशन लेने का है नहीं। जितना आपको नियम पढ़ाएगा उनको पढ़िए, उनके ऊपर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये आज का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल IBSG इंड्यूस क्लासेस को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी कहते रहिए यार कि यहाँ पर जो है पढ़ाई ढंग से होती है, आप आइए और जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में फोड़ने की तैयारी करते रहिए।